नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भगवान शिव के परिवार की प्रेरणादायक कथा के बारे में। हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते थे। उनका परिवार संसार का सबसे अनोखा परिवार माना जाता है। माता पार्वती, श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी बैल, सिंह, मूषक, मोर और गले में रहने वाले सर्प सब एक ही परिवार का हिस्सा थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जिन जीवों को संसार में एक दूसरे का शत्रु माना जाता है, वे भी कैलाश पर प्रेम और शांति से रहते थे। एक दिन देव ऋषि नारद कैलाश पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ हर ओर आनंद और अपनापन है। उनके मन में विचार आया कि संसार के लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो स्वभाव से बिल्कुल अलग अलग लोग भी प्रेम से रहते हैं। नारद जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपके परिवार में सब अलग अलग हैं और सबका स्वभाव अलग अलग है। कोई शांत है, कोई चंचल है, फिर भी आपके घर में कभी कलह क्यों नहीं होती? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है, वहाँ प्रेम अपने आप जन्म लेता है। परिवार को जोड़ने वाला धन नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और सम्मान होता है। इतने में माता पार्वती वहाँ आई। उन्होंने कहा, परिवार का सुख इस बात में नहीं कि वह एक जैसे हों, बल्कि इस बात में है कि सब एक दूसरे को स्वीकार करें। उसी समय भगवान गणेश और कार्तिकेय भी वहाँ आए। दोनों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। नारद जी ने पूछा, क्या आप दोनों भाइयों में कभी मतभेद नहीं होता? भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद कभी नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे की सफलता से प्रसन्न होते हैं। कार्तिकेय ने कहा, जो भाई अपने भाई की उन्नति देखकर खुश हो जाए, वही सच्चा परिवार बनता है। भगवान शिव ने आगे कहा, संसार में लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार वही है जहाँ लोग पहले स्वयं को बदलते हैं। इसी बीच एक छोटा सा प्रसंग हुआ। गणेश जी का मूषक खेलते खेलते नंदी के पास पहुंच गया। पास ही सिंह भी बैठा था और थोड़ी दूरी पर मोर तथा सर्प भी थे। संसार में ये सभी एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन कैलाश पर किसी के मन में भय नहीं था, क्योंकि वहाँ सबको यह शिक्षा मिली थी कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। नारद जी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि पृथ्वी का हर परिवार आपके परिवार से यह शिक्षा ले कि प्रेम, धैर्य और सम्मान से ही घर स्वर्ग बनता है, तो संसार के अधिकांश दुख समाप्त हो जाएं। भगवान शिव बोले, याद रखो, जो व्यक्ति अपने परिवार में क्षमा करना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी साधना कर लेता है। क्रोध घर को तोड़ता है, लेकिन प्रेम उसे जोड़ता है। माता पार्वती ने कहा, घर में सुख तब आता है जब हर व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे क्या मिल रहा है, इसकी जगह मैं अपने परिवार को क्या दे सकता हूँ। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, आज मैंने समझ लिया कि कैलाश केवल भगवान का निवास नहीं, बल्कि आदर्श परिवार का सबसे सुंदर उदाहरण है। उस दिन के बाद नारद जी जहाँ भी गए, लोगों को यही संदेश देते रहे कि यदि भगवान शिव के परिवार की तरह अलग अलग स्वभाव वाले लोग भी प्रेम से रह सकते हैं, तो हम भी अपने घर में धैर्य, सम्मान और क्षमा के साथ रह सकते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। भगवान शिव का परिवार हमें सिखाता है कि परिवार की असली शक्ति एक जैसी सोच में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, सम्मान और त्याग में होती है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से सुखी परिवार और सफल जीवन की शुरुआत होती है। बोलो हर हर महादेव।